सोनी चिड़िया अपनी 3 बेटियों के साथ में एक सुंदर सी जंगल में रहती थी और उसी के पास वाले जंगल में कालू कौवा और उसका भाई भी रहता था। वो दोनों भाई बहुत ज्यादा बदमाश थे। वो दोनों भाई को भोजन से ज्यादा मांस पसंद था। पूरा जंगल इन दोनों भाई से डरता था और वो लोग सोचते थे कि इन दोनों भाई से हमेशा बच के ही रहना है। एक दिन सोनी चिड़िया अपनी बड़ी बेटी से बोलती है, पिंकी बेटी, मैं तुम्हारे लिए बाहर से भोजन लाने के लिए जा रही हूँ। अगर कोई अनजान व्यक्ति आए और बाहर से आवाज दे तो दरवाजा मत खोलना, क्योंकि तुम लोग जानती ही हो इस जंगल में कैसे कैसे पंछी रहते हैं। वो लोग सिर्फ अपने ही बारे में सोचते हैं। ठीक है मम्मी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपना और अपनी दोनों बहनों का अच्छे से ख्याल रखूंगी। आप जाइए भोजन लाने के लिए। उसके बाद सोनी चिड़िया भोजन लाने के लिए चली जाती है और इधर कालू कौवा और उसका भाई ये मौका तलाश कर रहा था कि सोनी चिड़िया घर से कब बाहर जाएगी। सोनी चिड़िया को बाहर जाता हुआ देखकर दोनों कौवे सोनी चिड़िया के घर के बगल में आकर खड़े हो जाते हैं। फिर कालू कौवा बोलता है, अरे पिंकी बेटा, दरवाजा खोलो, तुम्हारी माँ को बहुत ज्यादा चोट लग गई है। तुम्हारी माँ को किसी ने तीर मार दिया है, जल्दी दरवाजा खोलो, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन आपको ये सब बात कहाँ से पता चली? क्या आपने मेरी माँ को देखा है? हाँ पिंकी बेटा, हम लोग जब जंगल से आ रहे थे तो तुम्हारी माँ को हम दोनों ने देखा है। अच्छा ठीक है, रुकिए, मैं दरवाजा खोलती हूँ। उसके बाद पिंकी चिड़िया दरवाजा खोल देती है और दोनों बदमाश कौवे घर के अंदर आ जाते हैं। अच्छा हुआ दरवाजा खोल दी, अब हम लोग तुम लोगों को बारी बारी करके खाएंगे। अच्छा, इसका मतलब तुम लोग बदमाश कौवे हो, तुम लोगों ने झूठ बोला। अच्छा, माँ को आने दो, मैं तुम लोगों की शिकायत माँ से करूंगी। अरे बेवकूफ चिड़िया, तुम जिंदा रहोगी तभी तो अपनी माँ से शिकायत करोगी। तुम तीनों बहनों को हम लोग काट के मजे से खा लेंगे। फिर दोनों कौवे पिंकी चिड़िया को वहाँ से उठाकर जंगल लेकर चला जाता है। फिर सोनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर अपने घर में आती है। अरे बच्चों, ये क्या हो गया? पिंकी कहाँ गई? और दरवाजा भी खुला हुआ है। मैंने तुम लोगों से बोला था ना कि दरवाजा मत खोलना। मम्मी, आपके जाने के बाद यहाँ पर कालू कौवा और उसका भाई आया था और उन लोगों ने झूठ बोला कि आपको किसी ने तीर मार दिया है, इसीलिए हम लोगों ने दरवाजा खोला और दोनों कौवे पिंकी दी को उठाकर ले गए। वो लोग पिंकी दीदी को जंगल की तरफ लेकर गए हैं। ठीक है बच्चों, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं आती हूँ पिंकी को लेकर। उसके बाद सोनी चिड़िया जंगल की तरफ निकल जाती है। जब सोनी चिड़िया जंगल पहुँच जाती है तो वो देखती है कि दोनों कौवे ने पिंकी चिड़िया को मार दिया है और उसे वो लोग खा रहे हैं। सोनी चिड़िया गुस्से में बोलती है, अरे हरामी कौवे, तुम लोगों को इतनी भी शर्म नहीं है कि तुम लोगों ने एक छोटी सी बच्ची को मार दिया और उसे खा रहे हो। तुम लोगों ने एक छोटी सी बच्ची के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। आज मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। फिर सोनी चिड़िया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और दोनों कौवे को डंडे से इतना मारती है कि दोनों कौवा मर जाता है। और सोनी चिड़िया अपनी बेटी की मौत का बदला उन दोनों कौवे से ले लेती है। अब वो जंगल में उन दोनों कौवा का डर खत्म हो जाता है। फिर जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। और ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए और हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए।